सम्मान्य आर्यभट्ट पुरुषों, मान्य मातृशक्ति भाई और बहनों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा है कि हम सुखी आनंदित रहना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या है, तो वो सभी वेद शास्त्र धर्म बताते हैं। अब हमारे जीवन में कितना धर्म है, कैसे हम धर्मात्मा बने, उसके लिए महर्षि मनु ने 10 लक्षण दिए हैं। धैर्य रखना, क्षमावान होना और मन को पवित्र रखना। कल हमने चर्चा की थी, मन को पवित्र रखना अजामेध यज्ञ कहलाता है। कुछ यज्ञ आते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ। वैसे इनके कुछ अर्थ लोगों ने लिए, महर्षि दयानंद ने इनका अर्थ किया। अश्वमेध यज्ञ का लोग अर्थ लेते थे कि भाई अश्व माने घोड़ा, और घोड़े को मारकर उसके मांस की आहुति देने से अश्वमेध यज्ञ होता है। ऋषि ने कहा नहीं, अश्वमवै राष्ट्र, अश्व राष्ट्र को भी कहते हैं। जो राष्ट्र में हिंसित प्राणियों को हिंसित करता है राजा, और अच्छे लोगों को आगे बढ़ाता है, और राष्ट्र को सुखी बनाने के लिए जो भी उपाय करता है, वो अश्वमेध यज्ञ कहलाते हैं। नरमेध यज्ञ में जो एक तो नरमेध यज्ञ ये होता है जैसे मृत शरीर पर यज्ञ किया जाता है। एक जो आदमी अपने आप को संसार में न रमण करे, यानी निरासक्त होकर के ब्रह्म की तरफ बढ़ता है, वो नरमेध यज्ञ उसको भी कह सकते हैं। अजा बकरी को कहते हैं। लोगों ने माना कि बकरी को मार करके उसकी आहुति हवन में देने से अजामेध यज्ञ होता है, लेकिन ये बात नहीं है। अजा का एक अर्थ मन भी होता है। निघंटु में अजा को मन भी कहते हैं, मन को भी अजा कहते हैं। अजा से और मन की क्या तुलना दी जाती है? जैसे बकरी चंचल होती है, वैसे ही मन चंचल होता है। ऐसा बताते हैं कि जो भेड़ बकरी चराने वाला है वो एक दिन में 12 कोस की यात्रा कर लेता है, क्योंकि 2 मुँह यहाँ मारेगी, 2 वहाँ मारेगी, 2 वहाँ मारेगी। वो चलती ही रहती है, खाती रहती है और बढ़ती जाती है, और उसके पीछे पीछे दौड़ता चल। तो वो इतनी चंचल होती है। वैसे ही मन हमारा भी एक चंचल है। अब इसको कैसे हम साधें, उसके लिए एक उपाय बताया गया है। कहते हैं कि एक राजा ने ये घोषणा की कि भाई जो बकरी को झिका देगा मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा। अब कुछ लोग कहा कि हम झिका दें, बकरी को झिकाने में कितनी देर लगती है। तो राजा के पास गए, साहब हम झिका दें कि झिका दो। अब वो जो घर ले जाते उसको बढ़िया दाना, घास, चारा, पानी खूब खिलाते पिलाते, और जब बिल्कुल ऐसा लगता अब ये खाएगी नहीं, राजा के पास ले आते, महाराज ये हमने झिका दी इसको। तो राजा क्या है, वैसा ही दाना, घास, पानी एक जगह रखवाता और उनसे कहता भाई हाथ से रस्सी छोड़ दो इसकी। जैसे ही छोड़ते तो कुछ न कुछ दाना, घास, पानी खाती। बोले ये झिकी कहाँ, ये तो भूखी है, खा रही है। तो सभी हार करके चले जाते। अब एक जो बकरी चराने वाला ग्वालिया, उसने कहा महाराज मैं झिका दूँ इसे। अरे बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, तुम क्या झिका दोगे? बोल झिका तो दूंगा पर एक दिन में नहीं झिकेगी, 1 हफ्ता लगेगा कम से कम। चल 1 हफ्ते में झिका के ले आओ। और वो ले गया। 1 हफ्ते के बाद राजा के पास लाया, महाराज मैंने अभी झिका दिया, अब ये नहीं खाएगी। राजा ने दाना, घास, पानी रखा हुआ था। कहा भाई हाथ से रस्सी छोड़ दो इसकी। जैसे ही छोड़ा, बकरी खड़ी हो गई, खाती नहीं है। काफ़ी इंतज़ार किया। राजा ने कहा भाई 1000 रुपये से इनाम दे दो। पूछा भाई तुमने इस बकरी को झिकाया कैसे, ये बताओ। बोला जी अभ्यास से झिकाया। क्या अभ्यास किया? कि जैसे दाना, घास, पानी आपने यहाँ रखा है, वैसे मैंने 2 स्थानों पर, दूर दूर 2 स्थानों पर रखा।
एक स्थान पर जब मैं इसको ले जाता तो मेरे हाथ में छड़ी नहीं होती थी, डंडी नहीं होती थी, ये जितना खाए खा सकती है। तो जब दूसरी जगह पर ले जाता तो मैं हाथ में छड़ी रखता था, जब ये खाने को होती तभी इसके मुंह में छड़ी मारता, फिर भी खाने को होती फिर छड़ी मारता, जब तक ये बंद नहीं हो जाती जब तक उसकी पिटाई करता रहता। और दिन में 4-5 बार इससे ये क्रिया कराई मैंने, और 7 दिन तक लगातार क्रिया कराई। अब इसे 7 दिन के अभ्यास से इसे अनुभव हो गया है कि मालिक के हाथ में जहाँ छड़ी है वहाँ खाने की इजाज़त नहीं है। अब इसने मेरे हाथ में छड़ी देख ली तो इसने समझ लिया कि यहाँ खाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये खा नहीं रही है। तो ये क्या है? अभ्यास और वैराग्य, 2 चीज़ों से मन को वश में किया जाता है। तो मन एक बकरी की तरह है। वो कैसे है? जैसे आपके पास में कोई वाहन नहीं है इस समय, तो आपकी इच्छा होगी भाई साइकिल हो तो बहुत जल्दी मैं भुसावर चला जाऊं, वहाँ खेड़ली चला जाऊं। साइकिल ले ली आपने, महीने 2 महीने साइकिल पे चढ़ोगे, फिर कहोगे भाई साइकिल तो सर्दी गर्मी भी लगती है और पैडल देने पड़ते हैं, पसीना आ जाता है, मोटरसाइकिल हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मोटरसाइकिल ले ली आपने, फिर मोटरसाइकिल को यूज़ करने के बाद फिर लगती है कि भाई बंद बॉडी की गाड़ी हो तो इसमें तो ठंड भी लगती है, बरसात भी लगती है, वाहन ऐसा ही है ये तो। यानी कि मन एक ऐसी चीज़ है जो कभी तृप्त नहीं होता है। थोड़ी सी चीज़ को भोगने के बाद में फिर उससे अतृप्ति हो जाती है, उससे बढ़ के मांगने की कोशिश करता है। आप जिस मकान में रह रहे हो वो आपके लिए सामान्य हो जाता है, फिर लगेगा अरे उससे बड़ा मकान हो, टाइल वाइल लगी हो और ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर तोड़ फोड़ करके और बड़ा बना दिया जाता है, फिर वो सामान्य हो जाता है। फिर और आगे बढ़ने की इच्छा हो जाती है। आज आप 1000 रुपये रोज़ कमा रहे हो, कल 10,000 की इच्छा हो जाएगी, फिर लाख रुपए की हो जाएगी, फिर करोड़ की हो जाएगी। यानी मन की इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती। जो मन के अनुसार संसार में आदमी जीते हैं वो भूखे ही मर कर जाते हैं दुनिया से, अतृप्त ही जाते हैं, छिक कर के जाते ही नहीं है। जो अजामेध यज्ञ करेगा यानी विचार रूपी छड़ी से अपने मन को रोकेगा, वो संसार में तृप्त होकर के जाता है, नहीं तो अतृप्त और भूखे ही जाते हैं। इसीलिए हमें रोज़ाना अपने मन पर वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनमें यह पूर्ण संतुष्टि हमारे अंदर बन जाए, और मेहनत अपनी करते रहें। पर जो भी भोजन है, जो भी वस्त्र हैं, जो मकान है, जो धन है, जो संपत्ति है, उसमें हमारी तृप्ति बनी रहे, अतृप्त ना हो, आगे की इच्छा ना हो। बाकी वर्तमान में जो काम हमारे सामने है उसको हम करते चलें तो समझ लीजिए कि आपका मन वश में है। और मन वश में नहीं होता तो फिर कितने भी दुराचार, व्यभिचार, कितने गलत काम इसके द्वारा हमारे जीवन से हो जाते हैं, उसकी फिर कोई सीमा नहीं रहती है, बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए इसको रोकना शास्त्रों में सबसे बड़ा काम माना जाता है, सबसे बड़ी मेहनत मानी जाती है। और इसके 2 ही उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। गलत चीज़ों से विरक्ति कीजिए या संसार से विरक्ति हो और भगवान में अनुरक्ति हो और ईश्वर चिंतन रूपी अभ्यास बने हमारा। ईश्वर का, वेद मंत्रों का, श्लोकों का या कहानी, दृष्टांत, अच्छी चीज़ें याद करने का अभ्यास बनाइए, अपने में याद कीजिए, मन में उनको दोहराते रहिए, चिंतन में लाते रहिए। और जैसे ही मन की कोई संसार की तरफ दौड़ जाए तो विचार रूपी छड़ी से उसे डालते डपड़ते रोकते रहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद आप जैसा चाहेंगे वैसे आप मन से काम ले सकते हैं और वो मन आपका शुद्ध पवित्र होगा और वो इहलोक परलोक को सुख से भरेगा। आगे चल के ऋषि ने लिखा है अस्तेय यानी कि चोरी त्याग। धर्मात्मा बनने के लिए संसार में
हमें ये बहुत ज़रूरी होता है, अपनी मेहनत परिश्रम से कमाई हुई वस्तु का ही हम उपयोग करने के अधिकारी हैं। दूसरे की मेहनत पुरुषार्थ से कमाई हुई वस्तु के कभी भी लेने के अधिकारी नहीं है, प्रयोग के अधिकारी नहीं है। वैसे हम संसार में लेन देन करते हैं, किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, आदान प्रदान तो रहता ही है, पर बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक जानकारी में अनुमति सहमति से हो, कोई लुकाव छुकाव नहीं हो, कोई धोखाधड़ी नहीं हो, तो वो लेन देन ही हमारे लिए हमें धर्मात्मा बनाता है। और अगर हम लुक छिप करके किसी का ले लेते हैं या पीछे से प्रयोग कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अधर्म माना जाता है। हमारी संस्कृति तो ये यहाँ तक कहती है कि अपने भाई की भी वस्तु को भाई की अनुमति लेकर के ही प्रयोग कर सकते हो। पति पत्नी भी आपस में एक दूसरे की संपत्ति को अनुमति लेकर प्रयोग कर सकते हैं। हम किसी नाते रिश्तेदार की भी संपत्ति को उसकी अनुमति सहमति से ही लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। एक सांख्य दर्शन में सूत्र आता है और उसमें आता है छिन्न हस्तवत, ऐसे एक सूत्र है। उसका वर्गीकरण किया, विश्लेषण किया विद्वानों ने कि शंख लिखित नाम के 2 भाई थे और दोनों ही साधक कोटि के धर्मात्मा ज्ञानी विद्वान थे। एक भाई, छोटा भाई, बड़े भाई के यहाँ मिलने के लिए गया और बड़ा भाई वहाँ उपस्थित नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था। काफ़ी उसने इंतज़ार किया, उसे भूख लगने लगी तो उसने कहा क्या किया जाए, भूख लग रही है, भाई यहाँ है नहीं। उसके आश्रम में देखा तो कुछ फलदार वृक्ष थे, उन पर फल लगे हुए थे। सोचा क्यों ना फल तोड़कर खा लूँ, भूख शांत हो जाएगी। उसने फल तोड़कर खा लिए। थोड़ी देर के बाद उसका भाई आया, उसने देखा फल टूटे हुए हैं, गुठलियाँ छिलके पड़े हुए हैं। बोला भाई इसमें फल किसने खाए हैं? तो उसने कहा भैया मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, मुझे भूख लग रही थी, आप थे नहीं तो मैंने आपके बगीचे से फल तोड़कर खा लिए। उसने कहा भाई तुमने तो चोरी की है, मालिक की बिना आज्ञा अनुमति के तुमने फल तोड़ के खाए हैं, ये तो चोरी है, तुम्हें इसका दंड लेना चाहिए। दंड नहीं लोगे तब तक तुम्हारा चित्त साफ नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, तुम्हारी साधना नहीं बनेगी, तुम्हें अधर्म लग गया, पाप लग गया, तुम्हें राजा से जाकर दंड लेके आना चाहिए। तो वो राजा के पास गया और राजा से कहा मैंने अपने भाई की अनुपस्थिति में फल तोड़कर उसके आश्रम से खा लिए, मुझे महाराज दंड दीजिए। हमारे यहाँ चोरी करने के अपराध का दंड है हाथ काटना। जिस अंग से अपराध करे अपराधी उस अंग को विच्छेद करना, ये उचित दंड माना जाता है। तो राजा ने कहते हैं उसका हाथ कटवाया और फिर बाद में वो जोड़ दिया गया, सर्जरी कर दी गई, ऐसा कुछ बताते हैं। तो वो आया और उसने कहा भैया मैं बोला अब तुम पवित्र हो गए, इस पाप से बच गए, समझो छूट गए, तुमने स्वयं दंड ले लिया। इतनी तक पवित्रता हमारी संस्कृति रखती है। हमारे यहाँ पे तो अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या दुनिया में ही कितने लोग जो है ना विभागीय चोरियाँ करते हैं। सरकारी विभागों में नौकरी लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। और भी जहाँ कहीं भी चले जाएं, अभी सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जी चाहे उतनी चोरियां कर रहे हैं, जबकि इसका जो परिणाम है वो दुख ही होता है। चोरी करने से कोई आदमी करोड़ों अरबों खरबों पैसा भी कमा ले, उसके जीवन में सुख शांति नहीं रह सकती। यह निश्चित 100% सिद्धांत है। हाँ, वो धनवान हो सकता है, गाड़ी बंगले हो सकते हैं, पर सुख शांति एक अलग चीज़ है। सुख शांति तो अंदर की चीज़ है। कितना भी धन और बल वैभव बढ़ जाए, पर आंतरिक जो प्रसन्नता है, चित्त में जो आह्लाद है, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत से कमाई हुई वस्तु के प्रयोग में लेने के हम लोग अधिकारी हैं।
महर्षि दयानंद के जीवन की एक घटना आती है। एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए चला। रास्ते में उसने कुछ खेत में फलियां देखी, सोचा तोड़ कर ले चलता हूँ, स्वामी जी को भेंट कर दूँगा। लेके आया और उसने स्वामी जी को भेंट किया। स्वामी जी ने कहा, भाई कहाँ से लाए हो? कि साहब खेत में से तोड़ के लाया हूँ। कि आपके अपने खेत में से? कि नहीं, दूसरे के में से लाया हूँ। कि मालिक से पूछ के लाए हो? कि नहीं, मालिक तो नहीं था, मैं तो ऐसे ही आ रहा था, खेत में देखा, मैं स्वामी जी को ले चलता हूँ। तो तुम तो चोरी करके लाए हो, ले जाओ, मैं आपकी ये फलियाँ नहीं खा सकता। अर्थात हम फूल भी तोड़ें तो मालिक की आज्ञा अनुमति लेकर के ही तोड़ना चाहिए। बाग बगीचों में हम जाते हैं, वहाँ वैसे लिखा भी होता है फूल तोड़ना सख्त मना है, फिर भी तोड़ जाते हैं। बहुत सी माताएं मैंने पूजा पाठ के लिए ले आती हैं और छुपके से तोड़ लाती हैं। वो सब क्या है, एक अपराध ही है। अनुमति सहमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक ही आप लेने के अधिकारी हैं। एक चीज़ और भी है, आपने किसी पड़ोसी से कहा, भाई थोड़ा बाइक देना, मैं ज़रा भुसावर तक जाऊंगा, और आप बलवान हैं, थोड़े धनवान भी हैं, थोड़े